हेलो माय डियर, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में होना है, सबको पता है। ओके, इसमें हम बात करेंगे सीडीपी। ठीक है, क्या बात करेंगे? सीडीपी। आज हमारी क्लास है फोर्थ प्रैक्टिस सेट। जिसने थर्ड प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो वो क्लास जरूर देखेगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए वीडियो है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो विकास का सिद्धांत बताना है किस तरह से अनुसरण करता है। एक रूपता करता है, एक आयामी, रैखिकता या व्यक्तिगत विभिन्नताएं। देखिए, विकास होता है ना ही एक रूपता, एक एक तरह से विकास नहीं चलता है। अगर यहाँ बहुआयामी होता विकास क्या होता है, बहुआयामी चलता है, तो ये भी आपका गलत हो। रैखिकता नहीं, सर्पिला। कैसा? सिर्फ सर्पिला आकार का चलता है। ठीक है, रैखिकता लाइनर में नहीं चलता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब हम बात करेंगे विकास। देखिए, विकास एक होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक, व्यक्तिगत विभिन्नता कि किसी का विकास जल्दी हो जाता है, कोई जल्दी पढ़ना सीख लेता है, कोई जल्दी बोलना सीख लेता है, या फिर किसी को क्या कुछ भी पसंद हो या किसी को और कुछ पसंद होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है विकास में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आवाज़ तेज है या स्पीड तेज है? किसी बच्चों का कहना था कि मैम आप बहुत स्पीड में समझाती हैं, तो आप लोग थोड़ा बताइएगा स्पीड तेज रहती है क्या? ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्पीड तेज रहती है, तो थोड़ा आज मैं क्या है ध्यान रखूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कथन आपका ए है, एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। देखिए, शारीरिक विकास की जो विकास की जो दिशा होती है उसके जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। क्या विकास? देखिए, क्या होता है, जीवन भर चलता रहता है। जन्म के समय कुछ भी निश्चित नहीं होता, ना ही विकास ना ही वृद्धि। ठीक है, कितना बड़ा होगा कि, लेकिन वृद्धि क्या होती है, एक टाइम पे क्या है रुक जाती है। विकास जो होता है जीवन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। और क्या है, मृत्यु तक आप लोग सब सीखते भी रहते। तो ये तो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट तो गलत हो गया। अब हम देखेंगे तर्क आर क्या है, केवल आवश्यकता से ही एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। केवल दे दिया गया अनुसुकता। देखिए, विकास जो केवल एकमात्र नहीं होता है, कि सामाजिक से भी आप अच्छा प्रभाव विकास पे पड़ता है। ठीक, ना ही आंशिकता को एक तरफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखिए, दोनों आपकी स्टेटमेंट गलत हो गए, तो इसमें आपको ढूंढना ही नहीं है, तो आपको लगाना है दोनों ही गलत है। क्या हो जाएंगे? ए और दोनों गलत है, तो ऑप्शन इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है, तो आपके दोनों ही ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखिए, मध्य बाल्यावस्था के दौरान, मध्य बाल्यावस्था के दौरान इसमें बच्चा जो होता है मतलब 6 से वही 11 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो एज आपकी जो है, पहले तो यहाँ जो सामाजिकरण का प्राथमिकरण, तो एज आपकी फैमिली ही होगी। ठीक है, यहाँ पे तो आपका क्या होगा, फैमिली ही होगी। ओके, तो ये तो आप रखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, फैमिली होगा। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन यहाँ पे आपको फिल करना है जो कि सामाजिकरण के द्वितीय कारक के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहले में तो फैमिली होगा, कहीं भी अगर आपकी मीडिया है तो दो आप काट दीजिए। साथ ही परिवार विद्यालय, देखिए परिवार हो जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट में आपका सामाजिकरण जो हो जाएगा परिवार, और साथ ही मीडिया, तो फर्स्ट आपका साथ ही मीडिया ये हो जाएगा। ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। और द्वितीयक सामाजिकरण में आप क्या आते हैं, साथी आता है, मीडिया आता है, विद्यालय आता है, ये सब क्या है द्वितीयक में आते हैं। पहला अगर पूछ लिया जाए तो हमेशा क्या रहता है, परिवार ही रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आपका बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हो जाएगा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पे अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? इसमें पूछा गया है अमूर्त तर्क करने की क्षमता को क्या है विकसित कर लेते हैं। अमूर्त एज होती आपकी जो है 11 से क्या लेके 15 वर्ष या इसके प्लस पे भी होती है। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या कर लेता है, तो ये आपका क्या संवेदी चालक, ये देखिए 0 से आपकी 2 वर्ष के लिए होती है। पूर्व सक्रियात्मक होती 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। मूल सक्रियात्मक होती 7 से 11 वर्ष के लिए होती। अमूर्त जो होती है 11 से प्लस या 15 वर्ष के लिए या फिर प्लस पे भी होती है।
तो इसमें पूछा गया अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेता है। देखिए इसकी 4 स्टेजेस पियाजे ने दिया था, तो चारों स्टेजेस आपके याद रखिएगा, क्या रखिएगा, SPCF। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा फॉर्मूला। जैसे अकॉर्डिंग जैसे लगा भी सीरियल नंबर है, ठीक है, तो सीरियल नंबर से याद रखेगा इनकी एज का, और इनकी जो एज कहाँ तक कितनी कितनी एज है ये भी याद रखिएगा। इसमें बोला है अमूर्त तर्क कंतन करने की क्षमता, तो ये होता है आपका अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक, जो आपकी होती 11 से प्लस 15 वर्ष या इसके ऊपर की। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके हो जाएगा, जीन प्याजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभव व शारीरिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति को क्या कहलाती है। इसमें पूछा गया जीन प्याजे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर फिफ्थ का क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है जीन प्याजे के सिद्धांत तो दूसरे के अनुभव और शारीरिक दृष्टिकोण की अपनी दृष्टि को देखने की प्रवृत्ति कहलाती, तो अनुकूलन है, अडप्टेशन है, या आत्मकेंद्रिता है, जीवात है, या संतुलीकरण है। देखिए जिसमें अनुभव सांसारिक दृष्टिकोण और दृश्य देखने की प्रवृत्ति होती है, ये होता आपका आत्मकेंद्रिता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाए। अब कोलबर से क्वेश्चन आ गया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कोलबर के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा या ईमान व प्राधिकारिक की शक्ति आधारित होती है, तो बता दो उसका राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा। उत्तर पारंपरिक स्तर या पूर्व पारंपरिक स्तर, या फिर आप पारंपरिक स्तर या मूल। देखिए इसमें दिया है सजा, ठीक है, तो इस सजा इनाम जिसमें आपको ले दिया है सजा और इनाम, इसमें देखिए इसकी दो दो स्टेजेज अलग अलग पे दिया है, 4 स्टेजेज उन्होंने बताई है कोल वर्क ने, ठीक है, इनकी अलग अलग स्टेजेज दो दो में बटी हुई है। तो इसका राइट आंसर सजा और इनाम किसमें था, ये आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे संस्कृत साधनों के महत्व को डायटस ने अपने डायटस सिद्धांतों को प्रवृत्त करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 का राइट आंसर। देखिए इसमें दिया संज्ञानात्मक विकास भाषा के संस्कृत, संस्कृत किसने जोड़ दिया है, देखिए संस्कृत का जो कल्चर दिया है ये वाइगॉस्की के द्वारा ही दिया गया है कि महत्व ने अपने, तो किसको दिया है, ये ले वाइगॉस्की, और सामाजिक संस्कृत का महत्व दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। ठीक है, ठीक है, संज्ञानात्मक जो विकास इसमें जिन प्याजे ने दिया है, लेकिन इसमें संस्कृत साधनों का महत्व पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका जब कल्चर आ जाए, ठीक, सामाजिक आ जाए, तो हमेशा रहता है लेव वाइगॉस्की। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, ले वाइगॉस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, ले वाइगॉस्की ने क्या प्रस्तावित किया है, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। 8 का राइट आंसर, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, पुनरावृत्ति स्मरण। देखिए कहीं भी स्मरण या पैसू आपको देखने को मिल जाए तो आपका निष्कर्ष ही, कभी कोई भी किसी पे बात कही नहीं गई है बच्चों पे कि निष्कर्ष से बच्चों सिखाया जाए, प्याजे हो चाहे वाइगॉस्क्यू, या फिर आप भी टीचर बनेंगे तो क्या आप बच्चों को निष्कर्ष से सिखाएंगे, नहीं, पैसू नहीं सिखाना है, एक्टिव करके बच्चों को सिखाना है, तो आप निष्कर्ष तो पहले ही काट दीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये फर्स्ट तो गलत हो गया। संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों में गुजरते, देखिए 8 क्रमिक तो संज्ञानात्मक विकास तो कहीं बात ही नहीं की गई है, जबकि प्याजे ने किस पे बात किया, 4 पे। ठीक है, तो 8 पे तो नहीं होगा, तो इसका राइट ये भी आपका गलत हो जाएगा। ले वाइगॉस्की के अनुसार, और ले वाइगॉस्की वैसे भी कोई एज जो है डिसाइड नहीं किए है कितनी एज पे जाता है, ठीक है, सिर्फ जो प्याजे ही बताए हैं कि 4 स्टेजों पे जो है विकास होता है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने के विकास के बहुत सारी संभावनाएं जिसमें चीजें शामिल है और दूसरों को समर्थन करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये ही आपको हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, के विकास में बहुत सारी संभावनाएं, ठीक होनी चाहिए, चीजें भी शामिल होनी चाहिए जो दूसरों के समर्थन करने में सक्षम। जैसा कि वाइगॉस्की कहते हैं कि बच्चे क्या रहते हैं, दूसरों से ज्यादातर सीखते रहते हैं और समाज से सीखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 9 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा।
और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 9 का राइट आंसर बता दो क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन आपका है एक प्रगतिशील कक्षा शिक्षिका। तो एक प्रगतिशील कक्षा है तो इसमें शिक्षिका कैसे इसमें काम करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, जैसे पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। तो कुछ तो सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की रुचि का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए, ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, क्योंकि हर बच्चों का क्या है, रुचि का ध्यान जरूर रखना है और हर बच्चों को आपको देखना है किस तरह से बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तो एक शिक्षक तौर पे तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बारंबार अभ्यास रटन स्मरण। देखिए, बारंबार अभ्यास, अभ्यास कहीं भी आ जाए तो गलत हो जाता है, रटन रटन स्मरण नहीं कराना है, तो ये भी आपका गलत हो गया। एक नेक्स्ट पॉइंट है, सुनिश्चित करती है कि अब सभी अधिगम परीक्षा की तरफ केंद्रित। देखिए, परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं कराना है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सहयोग के बजाय प्रतिष्ठा को बढ़ावा दे। देखिए, सहयोग के बजाय प्रतिष्ठा को बढ़ावा नहीं देना है। आपका जो प्रगतिशील कक्षा होती है, सभी बच्चों की रुचि के अनुसार ही बच्चों को क्या है पढ़ाना चाहिए, उसी का पालन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। तो इस बार आप बताइएगा कि हम जल्दी स्पीड में बोल रहे हैं कि धीमे, मतलब स्पीड ठीक है, ठीक है। कि बच्चों को कमेंट आता है कि मैम थोड़ा आप स्पीड तेज करती हैं, तो आप लोग, मैं थोड़ा इस बार क्या है, थोड़ा स्लो ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप बताइएगा कि इतना ठीक है कि इससे और ही कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खुद के समझने में अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार से बुद्धि में शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का। देखिए, खुद को समझने में जो हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि दिया है, कितनी 8 प्रकार की बुद्धि दिया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप चलिएगा, ठीक, 8 प्रकार की बुद्धि दिया है खुद को समझने में, ठीक, अपने विचार, संवेग, भावनाओं और प्रेरणा को पहचानने में कौशल किस प्रकार बुद्धि में शामिल है। अगर खुद को समझने में होता है तो अंतरह व्यक्ति होता है, ठीक, अंतरह व्यक्ति, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका जो हो जाएगा अंतः व्यक्ति बुद्धि, ठीक है। ऑप्शन इसका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो सामाजिक से जुड़ा होता है उसका समाज से रिलेटेड रहता है, जो संगीत से जुड़ाव रहता है वो संगीत से रिलेटेड रहता है, जो स्थानिक से मतलब स्थान पूर्ति ये सब कराते हैं वो उससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 11। 11 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की के अनुसार, आपने बताना है ले वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। ले वाइगोत्स्की क्या क्या कहते हैं, बच्चा जो है भाषा विकास, संज्ञान, सॉरी, संस्कृत, कल्चर, इन सबसे बच्चा सीखता है। तो आप बता दो क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं। देखिए, संबंध बिल्कुल होता है, इसमें लिखा नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, ठीक है। कुछ तो आपका क्या लग रहा है, सही लग रहा है। भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे स्वतंत्र नहीं होता, एक दूसरे से मिले रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भाषा उन साझे में अनुभव में सुधारित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की आवश्यक है, बिल्कुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल राइट है। ले वाई उससे क्या कहते हैं, भाषा उन साझों को अनुभव करती है, सुधारती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 हो जाएगा, अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, विद्यार्थियों के समान क्षमता वाले समूह को वर्गीकृत करना और नवीकरण करना, ठीक, पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं को समझना। थर्ड स्टेटमेंट है बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। अधिगम आकलन जो है कराने का सबसे क्या शामिल है, मतलब सबसे अच्छा तरीका बताना है आपको। पहला क्या दिया, विद्यार्थियों के सामान्य क्षमता। देखिए, सामान्य क्षमता वाले समूह नहीं वर्गीकृत करना है, जो समूह अगर आपको बनाना है तो भिन्न प्रकार के बनाने हैं, क्या है, हर प्रकार का उसमें बच्चा होना चाहिए। तो ये तो आपका गलत हो गया। अगर समान आ जाए वर्गीकृत करना हो तो आपका स्टेटमेंट ये हमेशा आकलन के लिए, अधिगम के लिए सही नहीं होता है, ठीक। बच्चा जो है विभिन्न प्रकार का होना चाहिए, जिससे ज्यादा भी आता हो कम भी आता हो, उस तभी तो बच्चा सीखेगा। सिर्फ सामान्य आकार के बच्चे आप स्टेटमेंट मतलब बच्चों को ग्रुप बना देंगे तो समान आकार में क्या बच्चे सीख पाएंगे।
जो उसको इतना आ रहा होगा वो उसका भी इतना आ रहा है। अगर आप इंटेलिजेंट या फिर कम वाले को सिखाएंगे तो उससे क्या रहता है, बच्चा जो कम होगा तो उससे वो सीखेगा, ठीक है, कम वाले की भी जो संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगी। तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, समान क्षमता वाले नहीं करना है, ठीक, विभिन्न प्रकार के समूह बनाने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना, ठीक, बिल्कुल विद्यार्थियों के जो है चिंतन प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है, ठीक है, तभी तो आप उनका आकलन कर पाएंगे। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड सही है। बच्चों के सीखने के लिए तैयारी का स्तर पता लगाना, बिल्कुल आप जब बच्चों को सीखने के पता ही लगा पाएंगे किस तरह से बच्चा सीख रहा है, तभी आपको आप उसको अच्छी तरह से प्रोवाइड कर पाएंगे कि बच्चों को किस तरह से सिखाना है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड, तो एक इसमें दिया है आपका सेकेंड ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते, देखिए यह कथन दिया है कि लड़के बुद्धिमान होते जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती है, किसका उदाहरण है। तो ये जेंडर किसका उदाहरण, जेंडर समानता, जेंडर वादिवादिता, जेंडर समानता, जेंडर भूमिका में लचीलापन। तो 13 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दे रहा है लड़के जो है बुद्धिमान होते, जेंडर पर रूढ़वादिता की बात हो रही है, लड़कियां क्या होती है, आज्ञाकारी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो रही है किसकी, जेंडर की रूढ़वादिता के बारे में बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है, कि लड़के ये कर सकते हैं लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, ठीक है, जबकि आजकल सब दोनों इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आकलन किस प्रकार होना चाहिए। तो आकलन किस प्रकार होना चाहिए, असेसमेंट शेड्यूल भी। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है कि किस प्रकार होना चाहिए। केवल मात्रात्मक, व्यापक, मानकीकृत, केवल योगनात्मक। देखिए केवल कहीं भी आ जाए तो दोनों आप काट दीजिए, ठीक, पहले ही आप ओनली ओनली वाला काट दीजिए, ठीक है। नहीं अगर दिया होता मात्रात्मक योगनात्मक दोनों दिया होता तब तो आपका सही हो जाता, लेकिन केवल मात्रात्मक और केवल योगनात्मक से नहीं करना। अब दो में से बता दीजिए। 14 का राइट आंसर व्यापक होना चाहिए, मानकीकृत। देखिए मानकीकृत से नहीं होना चाहिए, आकलन जब होना चाहिए व्यापक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड बिल्कुल राइट है, ओके। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 15, बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। अब बच्चों को पूछा गया है इसमें बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। तो बताइए बच्चों का मूल्यांकन आप लोग क्यों करते हैं। तो 15 का राइट आंसर क्या है, बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए। क्या प्रदर्शन की तुलना करने के लिए करते हैं, देखिए तुलना करने के लिए बिल्कुल नहीं, कहीं भी आ जाए तुलना, ठीक है, करने के लिए, तो आपका स्टेटमेंट हो जाता है गलत। बच्चों के प्रसिद्धता को बढ़ाने के लिए, बच्चों की जो प्रसिद्धता को बढ़ाने के लिए आकलन करते हैं। धीमी गति से सीखने वालों की पहचान नामीकरण करने के लिए, देखिए धीमी गति से कहीं भी आ जाए कि नामीकरण करने के लिए किया जाता है, तब भी आपका स्टेटमेंट हो जाता है गलत। अब इसमें दो में डाउट है, क्योंकि बच्चों की प्रस्तुता को बढ़ावा देने के लिए या सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। देखिए सबसे अच्छा बच्चों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो ये क्या किया जाता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए किया जाता है। क्योंकि आप जब मूल्यांकन करेंगे तो यही यही आपको पता चलेगा ना कि बच्चा कहाँ पे वीक है, किस में स्ट्रांग है, तभी तो आप उसको सुधार पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 16, ठीक है। समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है। इसमें पूछा गया है समावेशी शिक्षा जो है किस पर बल देती है। तो इसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर, कुछ तो सही है। सीखने की कमियों कमियों के रूप में देखने पर, देखिए कमियों के रूप में देखने पर ही तो बात नहीं करते समावेशी शिक्षा। शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर, संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर, ऐसा भी नहीं करता है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे के सीखने, मूल्यांकन और उसका सामान्य मापदंड निर्धारित करने के लिए, देखिए कहीं भी दंड और मापदंड आ जाए तो ये भी आपका गलत होते हैं। इसमें दिया समावेशी शिक्षा एक होती है प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हर छात्र इक्वल ही होता है, जहां आप किसी भी क्षेत्र से आ रहे हो, ठीक, समावेशी हर छात्र इक्वल होती है। तो प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 17 का राइट आंसर। कथन आपका ए दिया है, जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं तो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना है, ठीक है। तो इसका ये बताइए स्टेटमेंट आर है, और आर क्या है, बच्चों
और क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों के प्रभावित करते हैं, तो सही विकल्प आपको चुनना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट आप है जब शिक्षक मानते हैं, ठीक, कि बच्चे वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को सीखने की क्षमता और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते। बिल्कुल, एक शिक्षक तौर पे तो आपको यही कराना चाहिए, अपनेपन का एहसास कराना चाहिए, ताकि तभी बच्चा क्या है अच्छे से सीख पाएगा, कि उसको कहीं भी डर नहीं रहेगा। तो स्टेटमेंट आपका जो पहला तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। बिल्कुल, ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल शायद राइट है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ए आर की व्याख्या करता है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 18। 18 में बताइए आप, यहाँ डैश डैश भरना है, से सामग्री से प्रस्तुत डैश डैश के सुगम बनाती है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, कई तरीके, सभी सभी बच्चे अधिगम होते हैं, कई तरीके की सामग्री होती है, ठीक, ये तो सही है कि सामग्री जो होती है कई तरीके की होती है, और सभी बच्चे जो है अधिगम में सुगम भी बनाते हैं। कई तरीके केवल विशेष बच्चा के अधिगम होता है, देखिए केवल विशेष के लिए अधिगम नहीं बनाना है, एक समान तरीके से सभी बच्चे के अधिगम, ठीक, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक समान तरीके केवल विशेष अधिगम अगर दे दिया जाए तब भी गलत है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा कई तरीके, सामग्री जो होती कई तरीके की सामग्री से प्रस्तुत बच्चे, सभी बच्चे अधिगम, ठीक है। तो यही आपका जो हो जाएगा सुगम बनाता है, तो राइट आंसर इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 19। 19 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है? पूछा गया है, नहीं है, तो नहीं का राइट आंसर नहीं होगा। अब निगेटिव का नेगेटिव ढूंढना आपको है, ठीक है। तो मैं इसको इधर कर दूँ। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, कार्यों के लिए बीच बार बार विराम किए के लिए समय, तो सही है बिल्कुल, क्योंकि आपको पढ़ाना है अक्षमता छात्रों के अक्षमता जो है छात्रों के उचित का समायोजन नहीं करता है, ठीक है। तो कार्यों के बीच पे क्या है, विराम के लिए समय भी देंगे, बिल्कुल देंगे, तभी तो बच्चा क्या है जो थोड़ा कम सीखने वाला तभी तो सीख पाएगा। तो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट तो सही है। परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार, बिल्कुल आवंटित समय के लिए विस्तार भी आपको समय भी देना उसके लिए है। न्यूनतम अभिकर्षण के साथ कार्य स्थल प्रदान करना है, बिल्कुल ये भी आपको करना है। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण करना है। 19 का राइट आंसर क्या, देखिए मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एक सबका सबका परीक्षण करना है, मानकीकृत परीक्षण नहीं करना है, तो यही हो जाएगा स्टेटमेंट आपका गलत, नहीं का आंसर नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन उसका हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 हो जाएगा। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रभावित और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधित्व अभिगत विशेषताएं हैं? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक अभ्यर्थी होना चाहिए, अभिसारी, देखिए अभिसारी विचार होता है जो एक तरह से ही क्वेश्चन क्या है कर सकता है, जैसे बहुविकल्पी होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, सिर्फ इसका एक ही आंसर रहता है, ठीक है। विचार और विचरण में अमान्यता, देखिए अमान्यता नहीं, स्वाधीनता, स्वाधीनता भी नहीं होनी चाहिए, क्या है, रचनात्मकता, अभ्यर्थी होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 हो जाएगा, शिक्षकों को पाठ्यचर्या और यहाँ आपको डैश डैश भरना, मूल्यांकन में उपयोग कराना चाहिए, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंडित, मानकीकृत, गैर संदर्भित, योजनात्मक, लचीला या रचनात्मक, एक समान मानक। देखिए शिक्षकों को जो होना चाहिए लचीला होना चाहिए, और पाठ्यक्रम कैसा जो है, पाठ्यक्रम जो मूल्यांकन होना चाहिए वो रचनात्मक होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 हो जाएगा, एक शिक्षक को छात्र को
प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए। तो 22 का राइट आंसर क्या पहला है भय उत्पन्न करके। क्या आप भय उत्पन्न करके बच्चों को पढ़ाएंगे? तो ये तो आपका गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा तनाव या तनाव से प्रेरित करके। देखिए तनाव में बच्चा कुछ सीखेगा ही नहीं, तब भी आपका ये गलत हो जाएगा। निष्कर्षी, कहीं पे निष्कर्षी आ जाए तब भी आपका देख के ही काट देना है। सामान्य सोच के उपयोग में प्रोत्साहित करके, देख यही आपका हो जाएगा राइट। इसमें दिया एक शिक्षक छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ताओं बनाने में सक्षम किस प्रकार। तो सामान्य सोच के उपयोग से प्रोत्साहित आप करेंगे तभी तो बच्चा सीख पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 23। मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विकास प्रयोग करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषण होना चाहिए, सामाजिक संपर्क उपयोग, या फिर आपका हो जाएगा व्यवहार में अनुबंधन। तो बताओ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें दिया है मध्य विद्यालय। ठीक है, देखिए पहला होना चाहिए सक्रिय अन्वेषण होना ही चाहिए। ठीक, सामाजिक संप्रेषण होना चाहिए, प्रयोग प्रयोग भी होना चाहिए, व्यवहार के अनुबंधन, व्यवहार का अनुबंधन नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें किसमें दिया, स्टेटमेंट आपका थर्ड में दिया है, तो इसका राइट आंसर थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणा वर्णनात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी। क्या पूछा है, नहीं देगी, तो नहीं का राइट आंसर नहीं हो जाएगा। पहला है छात्रों को बैक बोर्ड के जो का त्यों उत्तर कॉपी मतलब करने के लिए कहना, यही होगा क्या। देखिए अब जो तो त्यों का कॉपी में लिखेंगे तो बच्चे सीखेंगे क्या। अब अच्छा नहीं का पूछा तो यही हो जाएगा आपका, नहीं का राइट आंसर नहीं, क्योंकि जो का त्यों नहीं उतारना। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, विद्यार्थियों किसी भी सहकर्मी को अवधारणाओं समझने के लिए कहना, बिल्कुल आपका ये पॉजिटिव है। ठीक है, विद्यार्थियों को उदाहरण और गैर उदाहरणों के बारे में सोचने के लिए कहना। देखिए दो तरह के उदाहरण होते हैं, आप उदाहरण पहले देंगे, एक आप एग्जाम्पल तौर पे बच्चों से पूछेंगे किस तरह का ये एग्जाम्पल है, तो हर बच्चा क्या है उसको बता पाएगा। ठीक है, तो आपका ये भी बिल्कुल राइट है। तो क्योंकि उसकी संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगी, सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं। छात्रों की पिछली अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने के लिए कहना। देखिए जो पिछली क्लास है या कुछ भी आपने पढ़ाया तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप पूछ रहे हैं बच्चे से, ठीक है, तो उससे क्या है बच्चे का थोड़ा संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ेगा और उसकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये भी आपका पॉजिटिव है। तो इसमें निगेटिव का आंसर दे दिया गया निगेटिव, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों से कैसे निपटाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का, उन्हें अनदेखा करके। देखिए उन्हें अनदेखा करके तो नहीं करना चाहिए, उन्हें सजा कहीं भी आ जाए, पुरस्कार भी आ जाए, उन्हें संबोधित करके। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 26। संवाद क्या दिया है 26 में दिया संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान उपयुक्त अनुमान लगाने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, को हतोत्साहित करना। देखिए कहीं भी अगर आपको हतोत्साहित आ जाए तभी का स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अवलोहन करना। देखिए अवलोहन भी नहीं, दंडित भी नहीं करना, क्या सुधारित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 27 हो जाएगा, समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है। तो किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है 27 का, प्रक्रियात्मक सुधारता को बढ़ावा देकर, अविशरण सोच को बढ़ावा देकर, क्रियात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर, या सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। 27 का फोर्थ। देखिए समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होती है उसको सुगम आप बना सकते हैं, सहज, उसकी क्या है आराम से सहज उसकी भावनाओं को सुनेंगे, ठीक, अनुमान लगाएंगे किस तरह की समस्या, उसको बढ़ावा आप तब भी देंगे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 28। मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि
विजेता के हारे हुए बच्चों को नामीकरण उन्हें रचनात्मक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि प्रोत्साहित करना चाहिए कि विजेता को हारे हुए बच्चों को नामीकृत और रचनात्मक सीखने की, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मध्य विद्यालय की बात है ये। ठीक है, 6 to 8 की। तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्या है, नजरअंदाज, देखिए कहीं भी आ जाए नजरअंदाज करना चाहिए, तो आपको देख के ही कर देना है। प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि छात्रों की प्रतियोगिता के बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए तैयार, ऐसा भी नहीं अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं करना है। ठीक है, आपको फोर्थ क्या ऑप्शन है, हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के तनाव चिंता चिंता को बढ़ाता है, जिससे उन्हें संज्ञानात्मक विकास में बाधा आती है। कुछ इस तरह से है। देखिए, इसमें पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें दिया क्या है। इसमें दिया है मध्य विद्यालय की कक्षाओं में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा करनी है, तो क्या करना, तो आपका स्टेटमेंट फोर्थ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें दिया है हतोत्साहित किया जाना चाहिए, उसको जब बढ़ावा ही तब दोगे ना प्रतिस्पर्धा को, क्योंकि यह छात्रों के तनाव और चिंतन को बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा होता है मध्य में 6 to 8 का बच्चा, तो इसमें बच्चा थोड़ा बहुत समझ सकता है हर चीजों को, उन्हें संज्ञानात्मक विकास में बाधा भी आती है। तो इसमें आपको ये उस बच्चों को समझ में आ जाएगा किस तरह से उसको नहीं करना चाहिए था, और इसमें जो है छात्रों के बीच जो है ये प्रतिस्पर्धा जो करनी थी। ठीक है, तो इसमें आप बच्चों को समझा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके 29 हो जाएगा, जब बच्चे की भावना का अनुभव कराते हैं तो उन्हें सीखने के सकारात्मक प्रभाव पड़ने का संभव है। शर्म, भय, खुशी, अपमान। अब सकारात्मक प्रभाव पड़ने का क्या होता है 29 का। देखिए, शर्म तो नहीं, ना ही भय, ना ही अपमान, क्या हो जाएगा, खुशी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 30 का राइट आंसर है कथन आपका ए दिया, छात्रों को अपनी सफलता या विफलता के आंतरिक कारकों के जिम्मेदार ठहराने के लिए प्रतिबिंबित करने के प्रोत्साहित करे और जिससे इन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने के लिए मदद मिलती है। बिल्कुल जी, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। छात्रों की जो सफलता होती है, विफलता होती है, उसे आंतरिक अपने आप पे, मतलब आंतरिक होता है अपने अंदर। ठीक है, आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने के लिए कि हमारी गलतियां कहाँ पे रह गई। ठीक है, उसको कहाँ पे महसूस हुआ है कि हमने क्या गलतियां की है, प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित भी करे कि अब ये गलतियां दोबारा नहीं होगी, तो हमें किस तरह से उसको अकॉर्डिंग सही करना है, जिससे उन्हें रचनात्मक के रूप से काम करने में मदद भी मिले। तो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तरकार क्या है, सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तिगत में कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन बेहतर करने में मदद करती है। बिल्कुल जो है जो सफल और सफल हो जाते हैं, उसके अगर आंतरिक गुण जो अंदर से फील होगा कि हमने क्या गलती की थी, तो वो क्या करेगा, कड़ी मेहनत भी करेगा, उसमें प्रदर्शन भी बेहतर बनाने में मदद भी करेगा। तो आपका स्टेटमेंट आर भी बिल्कुल सही है। तो दोनों की व्याख्या बिल्कुल सही है और दोनों व्याख्या बिल्कुल आर की करता है, तो इसका स्टेटमेंट आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन में से आप बताइएगा आपका स्कोर कितना आया है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।